Yes, good morning, students. Please raise your hands for attendance. Do it fast. Raise your hands for attendance. Audio video is clear. Then please raise your hands. Very good. Thank you so much. Wait for 1 minute. Some students are entering the class. जो लोग अभी एंटर हुए क्लास में, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, थैंक यू. देखिए, हमने चैप्टर सेकंड में अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया. मैंने चैप्टर सेकंड की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सब्सटेंसेस, मैटर जो है, जो मटेरियल है, हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. अब हमने प्योर सब्सटेंसेस जो थे उनको स्टडी कर लिया है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने उसको कैटेगराइज किया था 2 पार्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस क्या थे? इसमें सिर्फ एक ही तरह से पार्टिकल होते हैं, इट इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. और ऐसा आपको किसमें देखने को मिलेगा? या तो एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स के अंदर. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो प्योर सब्सटेंसेस में काउंट किए जाते हैं. फिर हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था. एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. इसके बाद में हमने एक कैटेगरी और पढ़ी थी, कंपाउंड, जो कि प्योर सब्सटेंस का डिवाइडेशन था, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड. फिर हमने पढ़ा था कंपाउंड. कंपाउंड जैसे कि H2O, CuSO4, KMnO4, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब एक कंपाउंड. अब कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हो. जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड थे, इनको भी प्योर सब्सटेंस में काउंट किया था. जैसे हमने वाटर की बात की थी, तो सारे पार्टिकल्स वाटर के हैं, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं. इसी तरह से कॉपर सल्फेट लिया, तो सारे पार्टिकल्स कॉपर सल्फेट के हैं, तो वो भी प्योर सब्सटेंस है. तो प्योर सब्सटेंस का कैटेगराइजेशन पूरा हो चुका है. अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस, या मैंने इसके लिए एक नेम और लिखा था, उसको मैंने क्या बोला था? दे आर ऑल्सो नोन एज मिक्सचर. इम्प्योर सब्सटेंसेस को आप मिक्सचर भी बोल सकते हैं. तो मिक्सचर बोलेंगे ऑटोमेटिकली उसका मतलब होगा इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें अलग अलग तरह के 2-3 मटेरियल मिक्स करते हैं, 2-3 सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं. अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. कि मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स. ये कह रहा है कि मिक्सचर एक सब्सटेंस होता है. मिक्सचर एक सब्सटेंस है विच कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स. ये कह रहा है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट काइंड की अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होंगे. और वो कैसे मिक्सअप होंगे? फिजिकली मिक्सअप होंगे. फिजिकली मिक्सअप होने का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक आयरन पाउडर था, एक सल्फर पाउडर था, दोनों पाउडर को मैंने मिक्सअप कर दिया, तो वो हो गया फिजिकल मिक्सचर. केमिकली नहीं जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन हम टेंस में स्टडी करेंगे. अभी हम सब्सटेंसेस को कैसा मिक्सअप कर रहे हैं? फिजिकली मिक्सअप कर रहे हैं. जैसे कि आपने सॉल्ट लिया और वाटर लिया, सॉल्ट को मैंने वाटर के अंदर डाल दिया तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया. तो ये क्या था? ये भी एक मिक्सचर था. तो पार्टिकल 2 तरह के होंगे उसके अंदर, एक तो सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे, दूसरा वाटर पार्टिकल्स होंगे. तो 2 डिफरेंट काइंड के पार्टिकल्स हैं और उनको हमने फिजिकली मिक्सअप कर दिया. तो ऐसा जो सब्सटेंस बनेगा उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे. उसको इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, या आप उसको क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर बोल सकते हैं. इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर बोल सकते हैं. तो अभी मैंने सबसे पहले बात क्या बताई आपको, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डेफिनेशन याद कर लीजिए. A mixture is a substance या a impure substance which contains 2 or more different kinds of particles. ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग तरह के क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, और वो फिजिकली मिक्सअप होते हैं. फिजिकली मिक्सअप है तो हम फिजिकली उसको अलग कर सकते हैं. अगर फिजिकली मिक्सअप है तो हम फिजिकली अलग कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ. मेरे पास आयरन है,
आयरन फाइलिंग, लोहे का बुरादा है मेरे पास, आयरन फाइलिंग। जो आयरन फाइलिंग है ये छोटा, तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये डॉट डॉट से बना रहा हूँ। और ये कौन से कलर की होती है? ये तो डार्क ग्रे कलर की मेटल है। तो मैंने आयरन को लिया, ये आयरन के पार्टिकल्स थे, यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ आपको दिख रहे होंगे, ये ग्रे कलर के पार्टिकल्स हैं। उसके बाद एक मैंने लिया सल्फर को। अब ये दोनों अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं, आयरन भी एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है। आयरन भी एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है, और ये जो पार्टिकल्स मैं बना रहा हूँ, ये पार्टिकल्स किसके हैं? ये पार्टिकल्स हैं सल्फर के, जिसको मैंने डार्क कलर से बनाया। ये सल्फर के पार्टिकल्स हैं। ये कौन से कलर के होते हैं? ये तो येलो कलर के होते हैं। जो आयरन फाइलिंग है वो ग्रे कलर की है, और जो सल्फर है वो येलो कलर की होती है। अब ये भी पाउडर है, ये भी पाउडर है, ये आयरन पाउडर है, ये सल्फर पाउडर है। दोनों पाउडर को मैंने मिक्सअप कर दिया। अब मिक्सअप कर दिया तो आपको कुछ पार्टिकल ग्रे कलर के दिखाई देंगे, कुछ पार्टिकल येलो कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया। अब फिजिकली मिक्सअप किया था तो फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? एक मैग्नेट लेकर के आएंगे इस पाउडर के अंदर, जहां पर हमने इन दोनों को मिक्सअप किया था। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको मिक्सअप करके दिखा रहा हूँ, ये आयरन पार्टिकल्स हैं, और बीच बीच में इसके पार्टिकल्स हैं, ये जो डार्क कलर के बना रहा हूँ ये सल्फर के पार्टिकल्स हैं। तो ये बना एक मिक्सचर। ये क्या बना है? एक तो मिक्सचर, जैसे बीका जी का मिक्सचर आता है, उसमें भी अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सब्सटेंसेस मिक्स कर देते हैं, इसीलिए तो उसको मिक्सचर बोला जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पर देखिए ये आयरन फाइलिंग है, और ये जो डार्क कलर के बना रखे हैं ये सल्फर के पार्टिकल है। तो ये एक मिक्सचर बन गया आयरन और सल्फर का। अब मैं मैग्नेट लेकर के आता हूँ, ये मैग्नेट जैसे में ये नॉर्थ और साउथ होता है मैग्नेट में, जैसे ही मैं मैग्नेट लेकर के आता हूँ आयरन तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये आयरन के पार्टिकल यहाँ से निकल करके, ये जो मिक्सचर था मैंने इस मैग्नेट को इसके अंदर ऐसा ऐसा घुमाया, और हमने देखा कि सारे आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ स्टिक हो गए, कहाँ चिपक गए? मैग्नेट के साथ। तो सल्फर और आयरन का जो पाउडर था हमने उसको फिजिकली मिक्सअप किया था, और मैंने एक मैग्नेट के थ्रू आयरन को फिर से अलग कर लिया। तो अगर फिजिकली मिक्सअप कर रहे हैं तो फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, जिनको आप सेपरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर आएगा। तो इस तरह से ये वर्ड का आपको मीनिंग समझ आना चाहिए कि फिजिकली मिक्सचर का क्या मतलब है, कि हम फिजिकली मिक्सअप करने का क्या मतलब है, कि दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे में डाल देंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, मिक्सअप होने के बाद हम उनको दोबारा से सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल मिक्सचर। और ये एग्जाम्पल बताया मैंने आपको आयरन फाइलिंग और सल्फर पाउडर का। दोनों, ये ग्रे कलर का है वो येलो कलर का है, दोनों को मिक्सअप किया, एक मिक्सचर बना। फिर आयरन को हम फिर से अलग कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से अलग कर सकते हैं? मैग्नेट की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो ये था इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरीज क्या है वो मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट डे में चार्ट बनाया था, उसमें आपको मिलेंगी। जो इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं, जो मिक्सचर्स हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, नाउ आई एम राइटिंग द टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेज। ओके, फर्स्ट टाइप देखिए, होमोजेनियस। देखिए जेनियस, होमोजेनियस स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, दोनों स्पेलिंग लिखी जा सकती हैं। NEOUS भी लिख सकते हो आप इसको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो HOMOGENEOUS। ई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। डिक्शनरी में आप देख सकते हैं दोनों स्पेलिंग यूज की जाती है। तो होमोजेनियस को इस तरह से लिखा जा सकता है, या ये भी लिखा जा सकता है HOMOGENOUS, ये भी लिख सकते हैं। नोट्स के अंदर जो मैंने आपको सेंड किए थे PDF फाइल, उसमें इस तरह से लिखा है स्टूडेंट ने, HOMOGENOUS। NEOUS भी लगा सकते हैं आप, ई भी लगा सकते हैं। तो जैसा नोट्स में लिखे हैं ना वैसा लिख देता हूँ, NOUS, होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड इज हेट्रोजेनियस। और एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था
कि 27 पेज की फाइल भेज दी और इतना सारा होमवर्क दे दिया। वो होमवर्क नहीं है, वो हम लोग क्लासेस में बोल करके लिखवाते हैं, डिक्टेट करके लिखवाते हैं आपको, वो क्लास वर्क होता है। अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो ऑनलाइन क्लास में सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी आपको पीडीएफ फाइल से लिखना पड़ेगा। और 9th क्लास में अगर आप नोट्स बनाने सीख लेंगे तो 10th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की 3 नोटबुक लगाने के लिए बोला था, तो 3 अलग अलग नोटबुक चलेगी। इसी तरह से 10th में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की 3 अलग अलग नोटबुक होंगी। उससे अभी इससे क्या हो रहा है, आपका बेस क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा कि हमें साइंस को 3 पार्ट में ही स्टडी करना है और चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी वो वाला टाइम गया कि सिर्फ क्लास वाले चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते थे उसमें से पेपर आ जाएगा, नहीं, उसमें से नहीं आता है। सीबीएसई के अंदर आपको पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ता है। और अब मैं जो आपको ये नोट्स दे रहा हूँ, उससे आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, एनसीईआरटी बुक को रीड करने की जरूरत नहीं रहेगी। नोट्स के अंदर सारा मटेरियल है, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, और सीरीज में लिखा हुआ है। एक तरीके से एक चार्ट बना करके, अलग अलग डायग्राम्स बना करके एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। और वो जो वर्क है वो आपको ऐसा नहीं है कि 27 पेज एक साथ लिखना। मैं जितना यहाँ पर करवाता हूँ डेली का, एक पेज, आधा पेज, जितना भी होता है उतना आपको लिखना। एक्स्ट्रा मत चलिए, एक्स्ट्रा मत लिखिए। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा बहुत हम चेंज भी करें, या अपना डायग्राम में थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है। तो आप साथ साथ लिखिए, आपको भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 27 पेज एक साथ लिखने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जितना मैं यहाँ पर करवाता हूँ, जैसे एक पेज मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप उस नोट में से देख लीजिए कि हाँ सर ने यहाँ तक आज एक्सप्लेन किया है, तो मुझे यहाँ तक ही लिखना है, आगे मत लिखिए, एक्स्ट्रा मत लिखिए, ओके। और वो 27 पेज के होमवर्क को मत लिखिए आप, डेली का एक एक पेज ही, आधा आधा पेज ही लिखना होगा। इतना ही यहाँ पर एक्सप्लेन हो पाता है और इतना ही आपको लिखना है डेली का। और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर 9th क्लास में, सेकेंड चैप्टर तक हम आ गए हैं, थर्ड फोर्थ चैप्टर और बाकी रह जाएगा। बायोलॉजी के जो है वो 3 चैप्टर है, और बाकी जो है नेचुरल रिसोर्सेज के चैप्टर है, एनवायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर है, 4-5 चैप्टर है। वो बायोलॉजी में काउंट की जाते हैं, जो 5 चैप्टर होंगे, और बाकी 5 फिजिक्स के चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर आई थिंक आपने कंप्लीट कर दिए, अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, गोल दो। Anyways, back to the topic, types of impure substances। अभी के impure substances क्या होते हैं? impure substances मैंने अभी आपको बताया, जिसमें दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उसको क्या बोला जाएगा, impure substances। और impure substances की हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस। अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो मैं इसको डिफरेंस में लिखता हूँ, फिर आगे जाकर के इसके टाइप्स आएंगे, तो हम उनके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूँ homogeneous mixture, and here I am writing heterogeneous mixture। अब देखिए होमोजेनियस की डेफिनेशन में, जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें 2 या 2 से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन वो कंप्लीटली मिक्सअप होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं, द मिक्सचर in which 2 or more substances are mixed completely। The mixture in which 2 or more substances are mixed completely and particles of mixture are and particles of mixture are indistinguishable। indistinguishable मतलब अलग अलग नहीं दिखेंगे पार्टिकल, सब जो सब्सटेंस है, पूरा मिक्सचर जो है वो एक जैसा दिखाई देगा। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए, द मिक्सचर इन विच 2 or more substances are mixed completely।
ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए, एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे, एंड पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, और उस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि आप उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था आयरन और सल्फर पाउडर का, उसमें आपको आयरन के पार्टिकल्स ग्रे कलर के दिखाई देंगे, सल्फर के पार्टिकल येलो कलर के दिखाई देंगे, तो आपको उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा मिक्सचर है तो वो हेट्रोजीनियस के अंदर आएगा। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब आप उसको अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल कौन सी सब्सटेंस है। सब पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो एक जैसा दिखाई देगा, पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा। तो इसमें मैं एक स्टेटमेंट और ऐड करना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म। कैसा कॉम्पोजिशन होगा इसका, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो ये मेन बात आपको याद रखनी है, ये हटाना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर का सेकंड पॉइंट मान लीजिए ये सब, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब जैसा सॉल्यूशन ऊपर से दिखेगा वैसा ही नीचे से दिखेगा, बीच में से भी वैसा ही होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है नीचे कम कॉन्सेंट्रेशन है, डिफरेंट डिफरेंट आपको इस तरह से नहीं दिखाई देगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो वो हेट्रोजीनियस में काउंट किया जाएगा। इस पर भी आते हैं, अभी इसको पहले अच्छे से समझिए। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे, और जो पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। आपको पार्टिकल्स नेक ढाई से दिखेंगे नहीं, पहचान में नहीं आएंगे कि कौन से सब्सटेंस है कौन से पार्टिकल। इसीलिए हम बोल रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा। अब जैसे कि एक मिक्सचर की बात करता हूँ मैं, ये डेफिनेशन मेरे को इरेज करनी पड़ेगी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स में सबसे पहला मैं लेता हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है सॉल्ट और दूसरा है वाटर। तो इसको बोला जाता है सॉल्यूट। तो सॉल्ट जो है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, जिसको मिक्सअप करने वाला जो सॉल्ट है उसको क्या बोला जाता है, SOLUTE, सॉल्यूट। और जिसमें मिक्स कर रहे हैं सब्सटेंस को उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूट किसमें डाला जाता है, सॉल्वेंट में डाला जाता है। तो वाटर को सॉल्ट में ऐड कर रहे हैं तो वाटर एक सॉल्यूट है, और किसमें ऐड कर रहे हैं, वाटर में, तो वाटर एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम लोग ऐड करने वाले हैं किसी दूसरे सब्सटेंस, और इसकी क्वांटिटी कम होगी, मोस्टली ऐसा मिलेगा, सोल्यूट की क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। सॉल्वेंट वो होगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। जैसे वाटर लिया, 95 ml वाटर लिया और 5 ग्राम सॉल्ट लिया, 95 ml 95 ग्राम वाटर लिया और 5 ग्राम क्या लिया, सॉल्ट लिया, तो 5 ग्राम सॉल्ट को हम लोग 95 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो इससे एक सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। जो सॉल्ट है उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और सॉल्ट को जिसमें मिक्स कर रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो वाटर एक सॉल्वेंट है। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। ये हमने इसके अंदर एक बीकर लेना पड़ेगा, बीकर के अंदर ये वाटर पार्टिकल्स होंगे, और ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं इनके बीच बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है उनका साइज काफी छोटा होता है, तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उन स्पेसेस के अंदर ये पार्टिकल्स फिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये मैंने आपको डिफ्यूजन में बताया था कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये भी कंटिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं ये भी कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इनके मोशन की वजह से ये एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं एक दूसरे के अंदर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, ये तो मिक्सअप होने की प्रोसेस है। और सॉल्यूशन कैसा दिखेगा,
सॉल्यूशन दिखेगा यूनिफॉर्म, ये ऐसा, ये सॉल्यूशन दिख रहा है। अब हम इसमें पहचान नहीं पाएंगे कि सॉल्ट के पार्टिकल्स कौन से हैं, वाटर के पार्टिकल्स कौन से हैं, क्योंकि ये तो एक कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा। तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो कंप्लीटली इसके अंदर मिक्सअप हो रहे हैं और हमें पता नहीं आ रहा, पहचान में नहीं आ रहा कि कौन सा सॉल्ट का पार्टिकल है, कौन सा वाटर का पार्टिकल है, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिख रहा है। और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? क्या सॉल्ट ऊपर वाले वाटर में ज्यादा होगा, या बीच में ज्यादा होगा, या नीचे ज्यादा होगा, या पूरी जगह पर सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी? तो आंसर है पूरी जगह पर, ये पूरे वाटर के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। यहाँ पर ये पानी जितना नमकीन होगा उतना ही बीच में से होगा, उतना ही ये वाटर नीचे से नमकीन होगा। तो पूरे बीकर के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी। तो ऐसे कॉम्पोजिशन को हम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ऐसे कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जो स्प्रेड हो गया वो इवनली स्प्रेड हो गया, एक समान रूप से फैला। अब मैं इस सॉल्यूशन को चेंज करता हूँ। अब मैं इंक ऐड करता हूँ इसमें, वाटर। तो ये वाटर था, वाटर के अंदर जैसे ही एक ड्रॉप को स्प्रेड करेंगे, गिराएंगे इसके ऊपर, तो धीरे धीरे वो इसके अंदर क्या होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं इंक को इसके ऊपर पोर करूंगा, डालूंगा, तो वो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होनी शुरू हो जाएगी, इस सॉल्यूशन में ऐसा मिक्सअप होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। अब मान लीजिए ये ब्लू कलर की इंक थी, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखने लगेगा। और कैसा कॉम्पोजिशन दिखेगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, एक समान आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से डार्क ब्लू है, बीच में से ब्लू कलर है ही नहीं, नीचे से लाइट ब्लू कलर है, तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन नहीं दिखेंगे आपको। आपको एक जैसा कॉम्पोजिशन दिखेगा, जितना ब्लू कलर ऊपर होगा उतना ही बीच में, उतना नीचे, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा। तो ये है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ये है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब होमोजीनियस में क्या याद रखना है? होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या याद रखना है आपको? सबसे पहली बात इसमें आपको ये याद रखनी है कि सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। पहली बात, सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप हो जाती हैं। दूसरा, इसमें पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल रहते हैं, कि आप उन पार्टिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा, पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखेगा, पार्टिकल्स को आप अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, द मिक्सचर इज द मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। होमोजीनियस मिक्सचर का कैसा कॉम्पोजिशन होगा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। पूरा सॉल्यूशन, पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई देगा, मतलब सब जगह पर सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, सब जगह पर सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। 3 पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट है कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं सब्सटेंसेस। दूसरा पॉइंट था पार्टिकल्स को आप अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे पार्टिकल्स। तीसरा पॉइंट है होमोजीनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। होमोजेनियस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। अब इसका अपोजिट कर देते हैं तो वो किसकी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी? हेट्रोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। तो वो किसकी प्रॉपर्टीज बन जाएगी? हेट्रोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जो है वो बन जाएंगी। ओके, तो अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर को देखते हैं क्या होता है। आप खुद सोचिए क्या होगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी। मैंने इसमें क्या लिखा था? कंप्लीटली मिक्सअप। इसमें लिखेंगे कि सब्सटेंसेस सेपरेट रहेंगे। सब्सटेंसेस कैसे रहने वाले हैं? सेपरेट रहने वाले हैं। वेट फॉर 2 मिनट। ओके, तो हेट्रोजेनियस की डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। A mixture in which two or more substances remain separate। ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे।
one substance spread throughout the other substance and particles are distinguishable. Particles are distinguishable. और कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में देखिए नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ये कह रहा है ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्सअप होते हैं लेकिन कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे। कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे इसके लिए मैंने एक आसान शब्द यूज किया कि वो एक दूसरे में सेपरेट रहेंगे। जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्सअप कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो रहे, या आप इसकी बजाय ये लिख सकते हैं कि वो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। एक दूसरे से कैसा रहेगी, वो सेपरेट। एक सब्सटेंस दूसरे में स्प्रेड आउट हो जाएगा, एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड आउट हो सकता है, लेकिन पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग रहेंगे, वो आपको समझ आएगा कि हाँ ये सब्सटेंस के पार्टिकल अलग हैं, ये सब्सटेंस के पार्टिकल अलग है। तो पार्टिकल्स आपको डिस्टिंग्विशेबल रहेंगे, आप पार्टिकल्स को अलग अलग पहचान पाओगे। और कॉम्पोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब है कि सब जगह पर सब्सटेंस एक जैसा नहीं रहेगा। हो सकता है ऊपर वाटर के सरफेस के पास में सब्सटेंस हो ही ना, सारा का सारा सब्सटेंस बॉटम में हो, नीचे की तरफ हो। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए क्या होगा, मैं लेता हूँ सैंड और वाटर का मिक्सचर। सैंड और वाटर का मिक्सचर, तो सैंड और क्या यूज किया हमने, वाटर। तो इनका मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो सैंड जो है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। सैंड जो है वो सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम सॉल्वेंट में डालने वाले हैं, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्सअप किया जा सकता है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जो सैंड है वो सॉल्यूट है। अब मिक्सचर बनाते हैं, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट मैं आपको फिर से बता दूंगा, ये अभी आगे के टॉपिक के अंदर दोबारा आएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एनीवेज आप देखिए सैंड और वाटर का मिक्सचर है। ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर ये वाटर था, वाटर के अंदर मैंने 2 चम्मच इसके अंदर, 2 स्पून इसके अंदर सैंड को डाला। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर सैंड को डाला, आप देख रहे हैं कि सैंड के पार्टिकल्स आपको ऐसा दिखाई दे रहे हैं। अब आपने क्या किया, एक चम्मच लिया और इसको मिक्सअप करना स्टार्ट कर दिया, स्टिर करना शुरू कर दिया। स्टिर, STIR, स्टिर का मतलब होता है इसको स्पून से हिलाना शुरू कर दिया। तो मिक्सचर को मैं ऐसा हिलाता जा रहा हूँ, मिक्सअप करता जा रहा हूँ। 10 मिनट तक ऐसा बोलते रहे इसको, देखा सब्सटेंस तो मिक्सअप ही नहीं हुआ। अभी फिर से आपको ये पार्टिकल इसके अंदर घूमते हुए दिखाई देंगे। जब आप स्पून से इसको स्टिर कर रहे होंगे तब ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपको चलते हुए दिखेंगे, मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, आपने शायद देखा भी होगा। और आप इसको मिक्सअप करते जा रहे हैं, मिक्सअप करते जा रहे हैं, देख रहे हैं 10 मिनट तक इसको स्टिर किया, लेकिन ये तो इसके अंदर मिक्सअप ही नहीं हो रहा, इवनली स्प्रेड ही नहीं हो रहा। थोड़ी देर के बाद ये सारा सब्सटेंस कहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ये सारा सब्सटेंस बॉटम में, ये जो बीकर है इसके बॉटम में यहाँ पर सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर सब्सटेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ज्यादातर सब्सटेंस तो आपको कहाँ दिखाई देगा, बॉटम में। ये बॉटम के अंदर आपको दिख रहा होगा सब्सटेंस। अब हम इसको मिक्सअप कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट इसमें और लिख सकते हैं कि हम इसको स्टिर करेंगे, हिलाएंगे तो सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो सकते। अगर हम इसको चम्मच से हिलाएंगे भी सॉल्यूशन को, मिक्सचर को, तब भी सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो सकते, आपको ये पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है सैंड का। तो सैंड का जो पार्टिकल है वो आपको विजिबल है, इसका मतलब आप पार्टिकल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। आपको दिखेगा कि ये पार्टिकल ऐसा घूम रहा है और धीरे धीरे फिर नीचे इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं
ये सैंड का पार्टिकल और बाकी जो ऊपर रह गया वो वाटर था। ये जो कुछ पार्टिकल्स यहाँ ऊपर दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे ये भी सेडिमेंट हो जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे और सारी की सारी सैंड यहाँ इकट्ठी हो जाएगी नीचे। तो कॉम्पोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। यहाँ पर सैंड की कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, सैंड की बॉटम। तो अगर सैंड कंप्लीटली मिक्सअप होती, ऊपर से लेकर के नीचे तक सैंड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहती, तब हम बोलते यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था। जैसा सॉल्ट सोल्यूशन में था, पानी जितना नमकीन ऊपर से था उतना नमकीन नीचे से, सेम है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की। लेकिन यहाँ पर सैंड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं, यहाँ पर सैंड बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बोलेंगे जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंड। यहाँ पर सैंड की कॉन्सेंट्रेशन है, तो मान लीजिए 5 ग्राम या 10 ग्राम हमने सैंड डाली थी, तो सारी की सारी सैंड यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सैंड की हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसा कॉम्पोजिशन नहीं बनता, इट इज नॉट हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, तो इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। अब इसके लिए क्या क्या बातें याद रखोगे, उसके लिए मैंने आपको 3 स्टेटमेंट बताई थी होमोजेनियस के लिए। होमोजेनियस में आपको बताया था कंप्लीटली मिक्सअप होगा, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसमें इस सॉल्यूशन को आप कैसे पहचानोगे, इसको पहचानने के लिए आप बोलोगे जो मिक्सचर है वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होगा, जो सब्सटेंसेज है वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे, इसका मतलब वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, अलग अलग दिखाई देंगे आपको। दूसरा, यहाँ पर पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप अलग अलग पहचान सकते हैं। उसमें इनडिस्टिंग्विशेबल बोला था मैंने होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस में बोलेंगे डिस्टिंग्विशेबल, आप पार्टिकल्स को अलग अलग पहचान सकते हैं। उसके बाद तीसरा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। होमोजेनियस में बोला था यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, पूरा सोल्यूशन एक जैसा रहेगा, और हेटेरोजेनियस में क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसका मतलब पूरा सोल्यूशन एक जैसा नहीं दिखेगा। यहाँ पर सैंड की कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, सारी की सारी सैंड नीचे है, तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दिखाई देगी। अब जैसे कि वाटर और ऑयल का मिक्सचर, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर मैंने इसमें बनाया, तो क्या क्या यूज कर रहा हूँ मैं, ऑयल एंड वाटर, कोई भी ऑयल ले सकता हूँ, कैरोसिन ऑयल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बनाया, इसमें वाटर डाला और कैरोसिन ऑयल डाला, इसको मैं स्टिर कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, देख रहे हैं मिक्सअप हो रहा है या नहीं हो रहा। 10 मिनट तक स्टिर करते रहे, उसके बाद हमने देखा, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, यहाँ पर ये जो लेयर है, ऊपर जो लेयर है इसकी डेंसिटी कम होती है कैरोसिन की, तो ये जो लेयर है ये कैरोसिन ऑयल की बन गई, जिसको मैंने डार्क किया, और यहाँ पर वाटर है। तो ये दो अलग अलग सेपरेट लेयर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो लेयर है ये किसकी है, कैरोसिन ऑयल की, और नीचे वाली जो लेयर है वो किसकी है, वाटर की। तो बताइए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है क्या, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। आप सब्सटेंसेस को अलग अलग देख पा रहे हैं कि कैरोसिन ऑयल यहाँ पर है और वाटर यहाँ पर है, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं ना दोनों सब्सटेंस को। अगर दोनों सब्सटेंस को अलग अलग पहचान पा रहे हैं तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, और ये कैरोसिन ऑयल है, ये वाटर है, दोनों की लेयर भी अलग अलग बन गई। अब बताइए यहाँ पर कैरोसिन ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन है क्या, नहीं, यहाँ पर तो कैरोसिन ऑयल है ही नहीं वाटर के अंदर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर तो इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, और ऊपर कैरोसिन ऑयल की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सारा ही कैरोसिन ऑयल है, वाटर है ही नहीं इसके अंदर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, यहाँ पर कैरोसिन ऑयल की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर कैरोसिन ऑयल की लो कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन, कैरोसिन ऑयल ही नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। आगे इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम कल, अभी कोई क्वेरी है तो। यस मिस्टर देव, देव अग्रवाल, बेटा आप खुद को अनम्यूट करना, देव अग्रवाल, यस मिस्टर देव, व्हाट इज योर क्वेश्चन, साउंड इज नॉट कमिंग। Yes, Good Suryan. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good Sir, morning, beta. if we make a solution of water plus alcohol, can we separate them? हाँ जी, इसको सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसा मिक्सचर होगा पहले ये बताइए, होमोजेनियस या Ho- हेटेरोजेनियस? homogeneous. हाँ, वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा और उसको Yes, सेपरेट sir. कर सकते हैं।
दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जो एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हमने केल्विन में बदला था। तो 78 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लास में सिर्फ क्या रह जाएगा, वाटर। क्यों? Water. क्योंकि वाटर तो कितने डिग्री पर बॉयल होता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। Yes, sir. एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 100। degree. तो कितने डिग्री तक गर्म करना है आपको सॉल्यूशन को? So 78 degree. सॉल्यूशन को 78 डिग्री तक गर्म कर दो तो उसमें से एल्कोहल सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ वाटर रह जाएगा। Okay, फिजिकली sir. सेपरेट Thank कर you, दिया sir. हमने गर्म। वेलकम बेटा। हेलो कौशिक, अनम्यूट करो खुद को। हेलो हाँ जी कौशिक जैन बोलिए। सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि सैंड के पार्टिकल्स भी तो सॉल्ट जितने छोटे होते हैं, फिर वो स्पेसेस के बीच में क्यों नहीं जाते? सैंड के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ द सॉल्ट पार्टिकल, इसीलिए तो मिक्सअप नहीं हो रहे थे। वो आगे डिस्कस करेंगे हम सस्पेंशन और कोलॉइड्स में। मैं आपको पार्टिकल का साइज भी बताऊंगा क्या होता है। ओके थैंक यू सो मच। 20-30 सेकेंड्स बचे हैं स्लीपिंग ओवर ऑन। थैंक यू। कल डिस्कस करेंगे हम इसके टाइप्स को, सस्पेंशन कोलॉइड्स, उसमें मैं आपको पार्टिकल का साइज भी बताऊंगा।